चलें जी, अब हम बनाते हैं इमली वाले आलू। इमली वाले आलू बहुत ही मज़ेदार डिश है। ये काफ़ी चाट नुमा डिश है। ये आप बड़ी तादाद में बना लें, इसके बड़े बोल बना लें या सिंगल सर्विंग्स बना लें। इसलिए सबसे पहले आपको एक आलू की ज़रूरत है जो चॉप अप हुआ हुआ हो, इमली का पानी, कलौंजी, 2 टमाटर और थोड़ी सी प्याज। आप प्याज को बारीक चॉप कर लें पहले। प्याज को चॉप करके आप टमाटर के भी पीस कर लें। टमाटर को आप थोड़ा मोटा रख लें, उसकी फिक्र ना करें। टमाटर चॉप करने के बाद आप 2 हरी मिर्चें भी बोर्ड पे रख लें, या आप आलू में अब चॉप करके नहीं डालेंगे या आखिर में साबुत इनको अपनी डिश में डालेंगे। छोटी पतीली में आप सबसे पहले 3 टेबलस्पून कुकिंग ऑयल की गरम करें। फिर कुकिंग ऑयल में आप प्याज डाल दें। प्याज को अब थोड़ा सा गोल्डन करेंगे और गोल्डन करके इसमें आलू डाल देंगे। प्याज को ब्राउन होने में थोड़ा सा टाइम लगेगा क्योंकि मैंने बहुत कम तेल डाला है, लेकिन मैं चाहती हूँ कि ये डिश थोड़ी सी हेल्थी हो क्योंकि इससे आलू भी जा रहे हैं। तो आप तेल थोड़ा सा कम रखें, कुकिंग टाइम थोड़ा सा ज़्यादा रखें। चलें जी, अब प्याज थोड़े से गोल्डन होना शुरू हो गए। इस पॉइंट पे मैं आलू को पैन में डाल रही हूँ। अब आप आलू को अच्छी तरह फ्राई करें प्याज के साथ, और आग थोड़ी सी कम कर दें क्योंकि इसमें हम तेल और नहीं डालेंगे, लेकिन हम चाहते हैं कि प्याज और आलू जो उनके नेचुरल पानी है वो सिक्रीट हो और वो उनमें पकें। आलू और प्याज को एक साथ 2.5 मिनट के लिए फ्राई करने के बाद आप पैन में 3 टेबलस्पून इमली का पानी डाल दें। एक दफ़ा इमली का पानी इवेपोरेट हो जाए तो फिर आप पैन में 1.5 टेबलस्पून नमक डाल दें। और नमक थोड़ा सा ज़्यादा जाता है क्योंकि आलू नमक पी जाते हैं, तो आप थोड़ा सा ज़्यादा नमक डाला करें आलूओं में। 1 टीस्पून कुटी हुई लाल मिर्च और 1 टीस्पून ज़ीरा। फिर आप आलूओं को इन मसालों के साथ फ्राई करें। और 30 सेकंड बाद 3 टेबलस्पून इमली के पानी का और डाल दें। अब जब ये इमली का पानी इवेपोरेट हो जाए, आप टमाटर ले लें और उनको पैन में डाल दें। और फिर ऊपर से 6 टेबलस्पून इमली के पानी का डाल दें, यानी इस पूरी डिश में आप 1 कप इमली पानी डालेंगे। सब चीज़ों को अच्छी तरह आप मिक्स कर लें।
और फिर पतीली पर ढकना दे दें, क्योंकि आपने इसको कोई 8 मिनट के लिए पकाना है, जब तक ये सारा पानी इवेपोरेट हो जाए। एक दफ़ा पानी इवेपोरेट हो गया, आप और इमली का पानी इसमें डालेंगे और जब तक आलू नरम ना हो जाए। अच्छा जी, 5 मिनट हो गए और इमली का पानी बिल्कुल सूख गया, टमाटर भी गल गए। अब इस पॉइंट पे हम आधी टीस्पून कलौंजी की पैन में डालेंगे। कलौंजी को अगर आप बहुत पहले डालेंगे तो फिर वो एक बिटर तेल सिक्रीट करेगा, जिससे खाना बदजायका हो जाएगा। अगर आप कलौंजी को बहुत लेट डालेंगे तो फिर वो कच्ची रह जाएगी। चलिए, कलौंजी आपने डाल दी। नेक्स्ट आप 6 टेबलस्पून इमली के पानी का और डाल दें पैन में। और आधा टीस्पून चीनी। जैसे इटालियन स्पेगेटी बोलोनेज के सॉस में भी हम थोड़ी सी चीनी डालते हैं टमाटर का फ्लेवर निकालने के लिए, इसी तरह इमली में अगर आप चीनी डालेंगे तो इमली का फ्लेवर इन्हांस होगा, यानी बढ़ेगा। इसको अच्छी तरह मिक्स करें। और अब 2 साबुत हरी मिर्चें लें, पैन में डाल दें और पैन को ढकना दे दें, क्योंकि अब आपने इमली का पानी फिर से इवेपोरेट करना है, जिसके बाद इमली आलू रेडी होंगे। उसके बाद हमने थोड़ी सी समोसा पट्टी फ्राई करके गोल्डन करके इसके ऊपर स्प्रिंकल करनी है, लेकिन वो होगा प्लेट आपके टाइम। अब हम बनाएंगे आड़ू फिज।